चलिए हम लोग अगला प्रश्न में चलेंगे। हम लोग एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व कर रहे थे क्लास 10th के। अगला प्रश्न है 12, प्रश्न संख्या 12। हम इसको लगा देंगे प्रश्न को। इसमें कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। कह रहा है कि कोई एक एपी है, इसके 100वें पद यानी 100 और एक है उसका 100, दोनों के पदों का अंतर 100 है, 100 है। तो आपसे पूछ रहा है 1000वां पदों का अंतर कितना होगा। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, क्योंकि सार्वअंतर बराबर है। कोई भी दो एपी है उसके सार्वअंतर बराबर है, तो सार्वअंतर बराबर होने के कारण उसके किसी भी पदों का अंतर जितना दिया हुआ है उतना ही होगा। यानी सार्वअंतर बराबर है तो किसी भी पदों का अंतर बराबर आएगा। इसको हम लोग उदाहरण से देखेंगे, उदाहरण से जांच कर लेंगे। एक एपी लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और एक दूसरा एपी लेते हैं 3, 5, सॉरी 7, 9, 11, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि डी जो है वो बराबर है। इसमें डी क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसके डी को बराबर लेते हुए दो एपी लिए हैं। तो यहाँ भी सार्वअंतर 2 है, यहाँ भी सार्वअंतर 2 है। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि सभी पदों का अंतर जो है क्या है, बराबर है। यानी पहला पद का अंतर दोनों का 1, दूसरा पद का अंतर 1, तीसरा भी 1, इसी तरह सभी पदों का अंतर जो है बराबर होगा। दैट मीन्स यहाँ पर 100 पदों का अंतर अगर 100 है तो 1000 पदों का अंतर भी क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको हम लोग और थोड़ा बढ़िया से बनाए, इसी में मान लेते हैं कि इसका इस एपी के लिए चलते हैं। पहला एपी के लिए अगर चलें, इसमें क्या कहा है कि इतना माइनस इतना 100, यानी सवा पद का अंतर 1 है। अगर इसको हम लोग लिख लें, क्या लिख लें, ए, इसको A1 लिख लेते हैं। ठीक है, 99D और इसको हम लोग लिखेंगे A प्लस 99D लिखेंगे, इक्वल टू 100 होगा। इसको हम लोग चूंकि दोनों अलग अलग एपी का है, ठीक है, इसलिए ऐसा करते हैं, इसको हम लोग एक बड़ी ए मान लेते हैं ताकि आपको समझने में सुविधा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये बड़ी ए है। ठीक, चलिए ये बड़ी ए हो गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, अब इसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, A1 प्लस 99D, यहाँ से ए आ जाएगा, यहाँ से माइनस 99D आ जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, ये 99D जो है कैंसिल हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि D बराबर D दिया हुआ है। ठीक है, सार्वंतर प्रश्न क्या कर रहा है कि बराबर, इसलिए दोनों कट गया। तो यहाँ से A1 माइनस ए कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी पहला पदों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों एपी का, क्योंकि ए क्या है, पहला एपी का प्रथम पद है और ये ए क्या है, दूसरा पद का प्रथम पद है। यानी दोनों ही प्रथम पदों का अंतर कितना आ गया, 100 आ गया। तो कुछ भी रहे ये आएगा। इसको भी जब सॉल्व करेंगे ना तो यही आएगा मेरा, क्या आएगा, यही आएगा। कैसे, चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए प्लस कितना डी होगा, माइनस इतना माइनस 99D। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ए 999D, यहाँ से आ जाएगा ए 999D। ये देखिए ये कैंसिल हो गया, आपका क्या बच गया, यहाँ अगर 1 लिखिएगा, इसको 1 लिखिएगा, A1 माइनस ए, यही ना आया। ये कितना निकाल के रखे, 100 निकाल करके इसका तो ये कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी ये क्या है, ये है यही। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, आप दोनों उदाहरण में से किसी उदाहरण इसी से बना लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या जाने कि कोई दो एपी है, अगर दोनों एपी का सार्वअंतर बराबर है तो किसी भी
समान पदों का, यानी 100वां, हजारवां या 101, 101, 102, 102, यानी समान पदों का जो अंतर होगा वो बराबर। 13 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य? क्या लिख रहा है कि 3 अंकों वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य है। ठीक है, 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का, तो सभी संख्याएं निकालने बोल रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे 3 अंकों की संख्या क्या कहां से कहां तक होती है। 3 अंकों की संख्याएं, 3 अंकों की संख्या कहां से कहां होगा? 100 से लेकर 999 तक होगा। ठीक है, ये तो हो गया मेरा क्या, 3 अंकों की संख्याएं। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि 7 से विभाज्य होने वाले 3 अंकों की संख्या। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख के रखिए कि 7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याएं। देखिए क्या क्या हो जाएगा, जो है मेरे पास, यानी 3 अंकों की संख्या है 100 से 99, 999। तो यहाँ पर देखिए भाग देखिए 7 से, 7 एक का 7, 3 हो गया 30, 7 चौका 28 नहीं भाग लग रहा है। तो क्या उसमें रहता, यानी 100, इसको जैसे डिवाइड कीजिएगा तो 7 एकम 7, ये हो गया 3, जीरो, ये जीरो आ गया। चूंकि भाग नहीं लग रहा है तो इसमें क्या रहता है, 30 भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है। 31, 32, 33, 34, 35, 35 भाग लगेगा। इस वजह से 5 ऐड करते तो 35 भाग लग जाता 5 बार में, है ना। दैट मीन्स 5 ऐड करना पड़ेगा, नहीं 105 जोड़ेंगे, यानी 105, 105 मेरा भाग लग जाएगा। और यहाँ से चलते जाएंगे, इसके बाद लास्ट में क्या आएगा, फिर इसको डिवाइड कीजिए, 999 को डिवाइड कीजिए 7 से, 7 एकम 7, 2, 7 चौका 28, 1, फिर कितना गया, 7 दूनी 14, 5, यानी 5 शेष बच गए। यानी इसमें 5 कम रहता तो ये भाग लग जाता, 5 माइनस करके लिख दीजिए इसको, 994। ये मेरा आ गया एक तरह से एपी आ गया। ठीक है, यहाँ से लिखिए ए क्या हो जाएगा 105, डी हो जाएगा 7, क्योंकि 7 से भाग लगने वाला। देखिए अब अगला पद क्या हो जाएगा 112, क्योंकि 7 से भाग लगने वाले 3 अंक की संख्या बोले है ना। 105 भाग लग रहा है तो अब 7 जोड़ेंगे तब तो भाग लगेगा, यानी डी बराबर 7 आ गया। एन कितना हो जाएगा 994। अब हमको तीनों डाटा पता है, तो फॉर्मूला आगे लिखिए, क्या लिखेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसको सॉल्व करके एन का मान निकाल लीजिए, आंसर हो जाएगा। तो एन क्या है 994, ए है आपका 105 प्लस एन तो आपको निकालना है, और डी हो गया आपका 7। इसको इधर लेते आइएगा, 994 माइनस 105 एन माइनस 1 इंटू 7। इसको आप एक स्टेप आगे बढ़ा लीजिएगा माइनस करके, या फिर हम इसको कर लेते हैं। देखिए 14 में 5 जाएगा 9, 8, और यहाँ पर फिर 9 में 1 जाएगा 8, और ये आ जाएगा आपको इधर से भाग लग जाएगा एन माइनस 1। इसको जब आप देखिए कटाई कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 1, 7 दूनी 14, 4, 7 7 49, एन माइनस 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एन बराबर 127 प्लस 1 यानी 128 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, कभी कभी इसको हम लोग, ये जितना भी प्रोसेस था, ये आप जब क्लास 10th के लिए एग्जाम देंगे तो आपको इसी तरह से बनाना है। लेकिन जब आप आगे जैसे बढ़िएगा कंपटीशन एग्जाम के लिए बैठिएगा, तो वहां पर आप इसको सीधे सीधे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप इसको 99 और 100/7 करके ऐड कर लीजिए, वही आंसर हो जाएगा। कैसे कि इसको जब डिवाइड कीजिएगा तो 9 हो गया तो 28 हो जाएगा, तो 7 चौका 28, फिर 1 आ गया आपका, ठीक है, तो 19 हो गया, तो 7 दूनी 14, यानी जितना तक कटेगा उतना ही तक लिखना है। यानी कहने का मतलब है इसके भागफल को लिखना है, फिर इसके भागफल को लिखना है। यहाँ भाग देंगे कितना हो जाएगा, 7 एकम 7 और 3, 7 चौक 28। इस दोनों को जब आप घटा दीजिएगा तो 12 में 4 8, यहाँ पर 3 में 1 2 और 1, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो मेरा यहाँ भी आंसर आया हुआ था। तो जब शॉर्ट में कोई कंपटीशन के लिए हम लोग बनाएंगे, क्या करेंगे, पहले तो 3 अंकों की संख्या लिख लेंगे, जो भी अंकों का बोलेगा, 3 अंक बोलेगा, 4 अंक बोले, जो भी बोलेगा उसको लिख लीजिए, और अंतिम को 7 से भाग का जो भागफल होगा और पहला का जो भाग का भागफल होगा, दोनों को माइनस करके लिख लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी हम लोग इस स्टेप को डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं, जो यहाँ पर हम लोग अभी लिखे थे ना, ये इस स्टेप को फॉलो कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, कि दोनों को, यानी कि इससे 7 को भाग दीजिए, माइनस 105 को फिर 7 से भाग दीजिए, और इसमें 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, एक्चुअली है यही मतलब टर्म है ना। देखिए यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिएगा, एन
n को 7 को अगर भाग देंगे तो इसमें भाग जाएगा, इससे भाग जाएगा, यानी ये माइनस नहीं करना था हम लोग को, पहले यहाँ पर सॉल्व कर 7 से यहाँ भाग दिए, 7 से यहाँ भाग दिए, फिर n माइनस 1 तो n को अगर इधर लाएंगे 1 को इधर लाएंगे प्लस हो जाएगा, यही चीज लिखिए, ठीक है। यानी यहाँ से जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये हो जाएगा कितना, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और बच गया आपका 5, है ना। तो फिर से देख लीजिए, 7 एकम 7, सॉरी 7 एकम 2 बचेगा ना, 7 चौका 28 और फिर 7 दूनी 14, ठीक है। अब माइनस करना है कितना, ये देखिए कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पचे 35 माइनस प्लस 1 करना था, ठीक है। देखिए एक्चुअली यहाँ पर ज्यादा आ गया, 15 आ गया, एक ज्यादा है इसलिए एक क्या करेंगे, एक ज्यादा कम हो रहा है इसलिए एक जोड़ दिए। अब जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से 128 आ जाएगा है 14। इसमें लिखा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखिए प्रश्न वही है, भाग लग रहा है या गुणज, एक ही बात है ना। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज आपको पता करने बोल रहा है, तो गुणज होना या फिर भाग लगना एक ही बात है, ठीक है। तो 10 और 250 के बीच तो 4 से गुणज लिखते हैं ना, 4 के गुणज, 4 के गुणज क्या क्या हो जाएगा, 10 और 250 के बीच बोल रहा है, तो 10 लग रहा है भाग, नहीं लग रहा है, 10 11 12 12 लग जाएगा, तो 12 से कहां तक चला जाएगा। देखिए अभी क्या बताया था जैसे उससे पहले प्रश्न में, तो इसको 4 से आप भाग दे करके देखिए, 24 1 4 दूनी 8 बच गया 2, यानी 2 शेष बच रहा है, यानी इसमें 2 कम रहता तो ये भाग लग जाता, यानी इसमें 2 माइनस कर दीजिए, 248। यही आपका हो गया एपी, क्या हो गया, यही हो गया आपका एपी, यानी 12 16, क्योंकि 4 से भाग लगे 4 4 जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे ए बराबर 12, डी बराबर 4 और ए एन हो गया आपका 248। फॉर्मूला हम नीचे नहीं लिख रहे क्योंकि स्पेस नहीं है, आप इसमें बगल में लिख रहे हैं, आप नीचे लिख सकते हैं, नीचे ही लिखना चाहिए, ठीक है। ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है, एन सॉरी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन कितना है 248, ए कितना है 12, एन माइनस 1, डी कितना है 4, इसको इधर लेते आइएगा, 248 माइनस 12 एन माइनस 1, इसको अंदर गुना नहीं कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि गुना में है ही तो भाग लग जाएगा, इजी हो जाएगा हमको बनाना। इसको फिर आप अंदर गुना कीजिएगा, फिर उसको माइनस कीजिए इधर लाके, फिर एन में जो रहेगा फिर उसको डिवाइड कीजिए, इसलिए इसी तरह छोड़ देना है। यहाँ माइनस कीजिएगा तो 8 में 2 6, 4 में 1 3 और यहाँ से 2, एन माइनस 1 इंटू 4। अब देखिए ये 4 यहाँ से भाग लग जाएगा तो एन माइनस 1 कितना हो जाएगा 236, और ये यहाँ से देखिए यहाँ 4 है ना, सॉरी इसी तरह ना है, यहाँ 4 है, इस 4 को हम यहाँ डिवाइड कर दिए, ठीक है, हो गया एन माइनस 1 इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से डिवाइड कीजिए 5 और 9 चौक 36, ठीक है। तो n बराबर हो जाएगा 59 प्लस 1 इक्वल टू 60, यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। अब इसको जैसे हम अभी बताए थे शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, तो शॉर्ट में कैसे बनाना है, एग्जाम कंपटीशन एग्जाम के लिए हम यहाँ पर दे रहे हैं इसको, इस तरह का प्रश्न रहे तो इतना लंबा तो हम वहाँ बनाएंगे नहीं, ये हम मैट्रिक में जब एग्जाम देंगे तो इस तरह से बनाना है, सॉल्व करना है। लेकिन जब हम कोई प्रतियोगी परीक्षा में बैठे हैं तो क्या करना है, इसको इसको 4 से इसको भाग दीजिए और जो उसका भागफल आएगा उसको लिखना है, यानी 250 भगा 4 और 10 भगा 4, इसका जो भागफल आएगा पूर्ण पूर्ण भागफल आएगा उसी को लिखना है। देखिए क्या आ जाएगा, 6 चौक 24 बच गया 1, 10 हो गया, 4 दूनी 8, शेष को नहीं लिखना है, ठीक है। 62 हो गया माइनस, यहाँ से देखिए 4 दूनी 8, 2 ही बार चलेगा, अब इसको जब माइनस कर लेंगे तो 60 आ जाएगा आंसर मेरा, जो यहाँ भी आया हुआ था, ठीक है। हाँ, एन के किस मान के लिए, चलिए प्रश्न पढ़िए, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों इतना और इतना के एनवें पद बराबर होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न हम लोग लिखते हैं, दो समांतर श्रेणी दिया हुआ है, पहला जो है एपी जो पहला है वो दिया हुआ है आपका 63 65 67, ठीक है, और दूसरा एपी जो है आपका दिया हुआ है
3, 10, 17। जैसे प्रश्न पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए nवां पद बराबर हो जाएगा। यानी प्रश्न सीधा-सीधा कह रहा है कि अगर जैसे हम जाते जाएँगे, इसमें क्या 63, 65, 67 जा रहे हैं, इसमें जाते जाएँगे, इसमें भी जाते जाएँगे, तो कब ऐसा होगा कि दोनों जगह हमको बराबर-बराबर नंबर मिल जाए, ठीक है? 63, 65, 67 इसमें 2-2 बढ़ रहे हैं, इसमें हम 7-7 बढ़ रहे हैं। तो कब ऐसा होगा कि दोनों में समान एंट्री हमको मिल जाए, पी यानी समान एंट्री हमको मिल जाए, बराबर संख्या मिल जाए। तो क्या करना है, दोनों को हम लोग बराबर कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम लोग देखें, मान लेते हैं कि माना कि nवें पद बराबर है। ऐसे प्रश्न में लिखा हुआ है, nवां ही पद बराबर होगा, ठीक है? तो क्या होगा, an बराबर n होना चाहिए। अब ये n जो है ना इसके लिए है, यहाँ से फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका भी फॉर्मूला होगा -1 इंटू डी। अब इसको हम पहला एपी के लिए लिखे हैं, तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, 63 माइनस 1, और यहाँ पर सार्वंत्र कितना है, 2 है। यहाँ पर अब हम ये दूसरे एपी के लिए है, यहाँ पर 3 हो गया, n माइनस 1, डी कितना है यहाँ पर, 7 है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे और n का मान निकाल लेंगे, ठीक है? अब देखिए 63 है, सॉरी 63 इधर लेते हैं, 63 माइनस 3, n माइनस 1, तो ये है मेरा 7n माइनस, इसको करेंगे 2n माइनस 1, ये हो गया 60। देखिए अब इसको आप अलग-अलग, जैसे कि 7 का अंदर गुना कीजिएगा, यहाँ 2 का अलग गुना कीजिएगा, उससे भी कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप शॉर्ट में जाना चाहिएगा, देखिए 7n माइनस 1 अंदर दे, 7n माइनस 1 और में 2n माइनस 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 5n माइनस 1, ठीक है? इसको यहाँ सॉल्व कर लीजिएगा, 60 माइनस 5, ये डिवाइड हो जाएगा, n माइनस 1, यहाँ से भाग दीजिएगा, 12 पंचे 60, n माइनस 1, यानी n बराबर हो जाएगा 12, और ये आ जाके इधर प्लस हो जाएगा, 12 प्लस 1 हो जाएगा, इसलिए n बराबर 13। यानी इस तरह से बढ़ेंगे तो 13वां पद जो आएगा दोनों में बराबर हो जाएगा, ठीक है? यही प्रश्न पूछा था कि n के किस मान के लिए nवां पद बराबर हो जाएगा, यानी n के किस, जिसका प्रश्न पढ़िए, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न को पढ़िए ध्यान से, A3 दिया हुआ है 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी दोनों का अंतर 12 हो जाएगा। इसको इस तरह से भी हम लिख लेते हैं। देखिए 7वां पद जो है 5वें पद से 12 अधिक है। इसको बनाने के लिए सीखना पड़ेगा, कॉमन सेंस ही लगाना है, ज़्यादा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। क्या कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी ये ऑलरेडी 12 अधिक है, अगर इसमें अगर हम 12 जोड़ देंगे तो अब बराबर हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या किए, A7 माइनस A5 लिख लिए हैं, ये 12 हो गया, ठीक है? तो क्या करना है, यहाँ पर इसको हम लोग और आगे थोड़ा सॉल्व कीजिएगा, इसको लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 16, इसको 1 लिख करके रख लीजिए। अब यहाँ पर जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तथा लिख लीजिए यहाँ पर, तथा ये हुआ प्रश्न से ही दिया, प्रश्न से ए थ्योरम इतना यानी इतना, तथा ये दिया हुआ है, यहाँ से इसको सॉल्व कीजिए। A7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत बार बोल चुके हैं, जितना बोलेगा उतना कम लिखना है, एक कम, 7 बोला है तो 60 माइनस A5 है A प्लस 4D बराबर 12, जितना बोले A5 बोले तो 4, 7 बोले तो 6, यानी एक कम करके D के साथ लिखना है। अब इसको सॉल्व कीजिए, माइनस दोनों में चला जाएगा, यहाँ ब्रैकेट देना नहीं भूलना है, अगर ब्रैकेट देना भूल गए तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि माइनस A5 के साथ है, इसलिए A5 पूरा ये है। इसको सॉल्व कीजिए, देखिए ये कैंसिल हो गया, 6D माइनस 4D तो हो गया 2D, तो D बराबर कितना होगा, 12 माइनस 2, 12 भागा 2, 6 हो गया, D 6 आ गया। अभी आपका प्रश्न में क्या कह रहा था, एपी ज्ञात करने बोल रहा है ना? चलिए, तो एपी ज्ञात करने के लिए हमको ए और डी दोनों चाहिए, तो डी तो निकल गया है। अब यहाँ से समीकरण 1 से हम लोग क्या लिखेंगे, ए का मान निकालेंगे, ठीक है? यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 से, या समीकरण 1 में डी का मान रखने पर इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए ए प्लस 2D इक्वल टू 16 है, ए डी है कितना, 2D है 6, ए 16 माइनस 6 दूना 12, इसलिए ए हो गया आपका 4, ठीक है?
जब ए 4 है और डी 6 है, मतलब एपी क्या हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4, फिर इसमें 6 जोड़ेंगे, 10, 16, यही एपी हो गया। ये हमको यहाँ से 4 मालूम हो गया, डी 6 मालूम हो गया। डी जितना उसको जोड़ते जाएंगे तो अगला पद का अगला पद का अगला पद निकलते जाएगा। इस तरह से हम लोग एपी लिख पाए हैं। चलिए।